बच्चों आज मैंने इसके सेकंड पार्ट में डस्ट ऑफ स्नो के इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी पोएम को और एमसीक्यू को डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड सेंटर आइडिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसमें ये है कि कवि ने जो कविता में बताया कि धूल का बर्फ में नेचर को कैसे देखा है कवि ने। तो इसका आंसर देखते हैं। द पोएट हैज़ ऑब्जर्व नेचर वेरी क्लोजली एंड ब्यूटिफुली। जो पोइट है, जो कवि है, उसने जो नेचर को कैसे देखा, बहुत ही ज़्यादा करीबी से और खूबसूरती से देखा है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, ही नोटिस द टिनी डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसने फिर उसके बाद बोला, उन्होंने जो कवि हैं एक हेमलॉक पेड़ पर से कोए पर गिरने वाली छोटी छोटी बर्फ़ की धूल को देखा। मतलब इसने, जो पोइट ने पहले क्या देखा, नेचर को बहुत ही ज़्यादा करीबी से और खूबसूरती से देखा। उसके बाद उसने नोटिस किया कि हेमलॉक पेड़ था, उसके ऊपर जो कौवा बैठा था हुआ, वहाँ से जो गिरने वाली छोटी छोटी बर्फ़ की धूल को वो देख रहा था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट मूड ऑफ द पोएट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। कविता में जो कविता है उसमें कवि का कौन सा मूड झलकता है, मतलब कौन सा मूड दिखाया गया है, ये कैसे दिखाया गया है। तो आंसर देखते हैं। द पोएट मूड्स इज सैड एंड डिप्रेस्ड एट द बिगनिंग। इसमें शुरुआत में जो स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि जो पोएट का मूड था वो एकदम उदास सा होता है। The falling dust of snow on the crow suddenly change his mood and makes him happy and light-hearted. जैसे ही कोए से गिरने वाली बर्फ़ की धूल, मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स अचानक कवि के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है, कवि का मूड जो है वो सडनली कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है, चेंज होकर मेक्स हिम हैप्पी एंड लाइट हार्टेड। उसका एकदम हैप्पी, खुश हो जाता है और हल्का कर देता है, उसके जो दुख होता है वो उसको हल्का कर देता है। थर्ड पे आते हैं। वेयर वॉज द पोइट एंड वॉट हैपन टू हिम। कवि कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। तो द पोइट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ ब्लेज रोड। जो कवि था वो एक गांव की सड़क पर चल रहा था। अ क्रो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। हेमलॉक पेड़ के ऊपर जो कौवा बैठा हुआ था उसने क्या किया, बर्फ़ की एक धूल उस पर झाड़ दी। द स्मॉल मूवमेंट चेंज हिज मूड कम्प्लीटली। उस छोटे से मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो कवि है, जो पोइट है, उसका मूड कैसा हो गया, टोटली चेंज हो गया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। नरेटर ए सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इन्वर्टेड एंड चेंज योर मूड। इसमें होता है, अपने जीवन का एक समान अनुभव सुनाए जब प्राकृतिक में किया गया एक मूड बदल दिया। तो इसका आंसर हम देखते हैं, 4 वाला बच्चों। वन डे, एक दिन, आई वॉज अपसेट बिकॉज अ बैड रिजल्ट। एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कैसा था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मेरा जो परिणाम था, मेरा जो रिज़ल्ट था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब आया। तो मैं क्या था, बहुत, आई वेंट टू द टेरेस फीलिंग सैड। मैं छत पर उदास होकर गया। आई से द स्काई, मैंने आसमान आई से द स्काई कूल विंड एंड ग्रीन ट्री। मैंने आसमान की ठंडी हवा और बड़े पेड़ों को देखा। द ब्यूटी ऑफ नेचर क्लाम्ड मी डाउन एंड आई फेल्ट फ्रेश एंड हैप्पी अगेन। प्राकृतिक मतलब नेचर की सुंदरता ने मुझे क्या किया, शांत किया, और फिर मैं से ताज़ा और खुश महसूस करने लगा। फिर क्या हुआ, मैं एकदम फ्रेश हो गया, एकदम मेरे को खुशी महसूस होने लगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। तो हाउ हैज़ द पोइट कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट टीच अस थ्रू दिस पोएम। कवि ने जो है ना, कविता है, धूल का बर्फ़ को कैसे, मतलब किस तरीके से रचा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाना चाहता है। तो है, इसका देखते हैं। द पोइट हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल वर्ड्स एंड लाइन्स। जो कवि ने इस कविता को बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में लिखा है।
लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ही यूज़ नेचुरल इमेजरी एंड शॉर्ट लाइन्स। वह एक है ना नेचर के बिंदुओं से और छोटी छोटी लाइंस का उपयोग करता है। थॉट थ्रू दिस पोइम द पोइट टीच अस दैट इवन अ स्मॉल थिंग इन नेचर कैन ब्रिंग बिग हैप्पीनेस एंड चेंज आवर मूड। इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो हमें ये सिखाता है कि प्रकृति की छोटी सी चीज़ भी बड़ी खुशी ला सकती है और हमारा मूड क्या है, बदल सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द पोइट डस्ट ऑफ स्नो। आप है ना धूल का मतलब डस्ट ऑफ स्नो की हिंदी होती है बच्चों धूल का बर्फ। और पोइम कविता से क्या सीखते हैं, क्या सीख मिलती है हमें। तो आई लर्न दैट नेचर हैज़ पावर टू चेंज आवर मूड। मैं सीखता हूँ कि जो नेचर है वो हमारा मूड बदलने की क्या रखती है, पावर रखती है, शक्ति रखती है। वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड इन्जॉय द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। हमें हमेशा एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने आसपास की छोटी और खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। हैप्पीनेस कैन कम इन टेनी वेज। जो छोटी छोटी बातों से जो हमारी खुशी है वो छोटी छोटी बातों में भी आ सकती हैं। अब देन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज डिस्क्राइब इन द पोएम। कविता में कवि का मूड कैसे बदलता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करिए। तो इसका आंसर देखते हैं। एट फर्स्ट द पोइट वॉज इन द बैड मूड। जो शुरुआत में क्या होता है, कवि का जो मूड होता है वो एकदम ख़राब होता है। आफ्टर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम फ्रॉम द क्रो हिज मूड चेंज सडनली। उसके बाद क्या हुआ होता है, कौवे ने जो है ना डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल गिराने के बाद उसका जो मूड है वो अचानक क्या हो जाता है, बदल जाता है। और कैसा हो जाता है, ही फेल्ट हैप्पी, और वो उसे खुश कर देता है। रिफ्रेश्ड एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद एंजॉय। उसको एकदम ताज़ा कर देता है, रिफ़्रेश कर देता है। उसको ये महसूस होता है कि उसका दिल एकदम क्या हो गया, खुशी से भर गया है। बच्चों इसके बाद हम इसका ना जो है लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए। हाँ, तो पहला हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। द पोइट हैज़ ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो एक्सप्लेन इज इमेजिन वेरी वेल विच प्रूव्स दैट समटाइम्स ए बैड सिंबल चेंज इनटू बोन। डिस्कस। इसका क्वेश्चन की हिंदी है, कवि के पास जो है ना इमेजिनेशन मतलब कल्पना की महान शक्ति है, मतलब एकदम ग्रेट ना पावर है। रोबोट फ्रॉस्ट अपनी कल्पना को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कभी कभी एक बुरा प्रतीक भी वरदान में बदल सकता है। मतलब कभी कभी एक छोटा छोटा मूवमेंट, बैड जो सिंबल्स होते हैं वो हमें एक है ना खुशी में भी हमारे मूड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, तो रोबोट फ्रॉस्ट हैड ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो रोबोट फ्रॉस्ट के पास कहती है ग्रेट पावर होती है इमेजिनेशन करने की। तो डस्ट ऑफ स्नो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कविता में ही हैज़ ब्यूटीफुल इमेजिनेड ए स्मॉल नेचर मूवमेंट एंड साउंड इट्स डीप इफेक्ट। उन्होंने एक छोटे और नेचुरल पल की बहुत खूबसूरती से कल्पना की है। एंड द पोइट वॉज सैड एंड अनहैप्पी बिकॉज सम प्रॉब्लम्स। कल्पना किया और उसका गहरा प्रभाव दिखाया है। और उसका मतलब क्या हो, एकदम गहरा प्रभाव दिखाया है कि समस्या के कारण जो कवि होता है, जो पोइट होता है, वो उदास और दुखी होता है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग ऑन ए विलेज रोड। और वह अकेला गाँव की सड़कों पर अकेला चल रहा होता है। Then a crow shook the dust of snow from a hemlock tree and it felt on him. फिर उसको पता चलता है तभी एक कौवे होता है जो धतूरे के पेड़ पर, जैसे हेमलॉक ट्री पर बैठा होता है, वो क्या करता है, बर्फ़ की धूल थोड़ी सी झाड़ देता है और उस पर गिरा देता है, कवि पर गिर गई एक इसी छोटी सी घटना ने। दिस स्मॉल इवेंट चेंज हिज मूड कम्प्लीटली। इसी छोटी सी घटना ने क्या कर दिया, कवि का पूरा मूड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद ही बिकम हैप्पी, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रिफ्रेश्ड एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। एकदम उसका जो मूड था एकदम रिफ्रेश हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। और हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय, उसका जो मतलब एकदम मन था, एकदम दिल से वो क्या हो गया, एकदम खुशी से भर गया।
इसके बाद देखते हैं कि हेयर द क्रो इज़ जनरली सीन एज अ बैड सिंबल बिकॉज पीपल थिंक ऑफ इट एज अ बर्ड मिसफॉर्चून। यहाँ जो है ना कौवा है वो आमतौर पर एक बुरा का प्रतीक माना जाता है क्योंकि लोग इसे दुर्भाग्य का पक्षी मानते हैं। बच्चों इसमें है ना मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य। बट इन दिस पोइम, लेकिन इस पोइम में द क्रो बिकम्स अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग फॉर द पोइट। लेकिन जो इस पोइम में क्या है, जो क्रो को है ना एक सिंबल माना गया, किसका सिंबल माना गया, हैप्पीनेस, खुशी का और ब्लेसिंग का, फॉर द पोइट के लिए। सो इसीलिए रोबोट फ्रॉस्ट प्रूव दैट समटाइम्स अ बैड सिंबल कैन टर्न इनटू अ बॉन ए ब्रिंग पॉजिटिव इन आवर लाइफ। इसीलिए रोबोट फ्रॉस्ट ने ये प्रूव किया है कि कभी कभी एक बुरा सिंबल भी हमें जो है एक वरदान की तरह, एक हमारी वरदान की तरह बदल सकता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ला सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपल मूवमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बिगिंग मिसरेबल डिस्कस एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। एक साधारण सी हलचल बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और उसने कवि के बाकी दिनों को दुखी होने से बचा लिया। डस्ट ऑफ स्नो कविता के आधार पर इसका आंसर देखते हैं। इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो ए वेरी सिंपल मूवमेंट चेंज द पोइट्स फुल डे। इसमें बताया गया कि जो डस्ट ऑफ स्नो कविता में एक बहुत सा सिंपल साधारण सा मूवमेंट हुआ जिसने क्या किया, कवि का पूरा दिन बदल दिया। द पोइट वॉज वेरी बैड मूड बिकॉज सम पर्सनल प्रॉब्लम। जो पोइट था वो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसकी कुछ निजी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या था, परेशान था। ही वॉज फीलिंग सैड एंड टायर्ड, और वो इसी वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा परेशान और थका हुआ था। टायर्ड मतलब होता थका हुआ। वाइल वॉकिंग ऑन अ विलेज रोड, वह ना गांव की सड़क पर चल रहा था। रोड सडनली एक क्रो शुक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। सडनली क्या हुआ, अचानक ही जो एक क्रो था उसने है ना हेमलॉक ट्री के पास जो बैठा हुआ था, उसने क्या किया, जो हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ़ जमी हुई थी वो क्या कर दी, उसके ऊपर क्रो के ऊपर डाल दी। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट। जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो उसके ऊपर चले गए, पोइट के ऊपर गिर गए। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल मूवमेंट द क्रो बट इट अ हार्ड डीप इफेक्ट। इतने छोटे से और सिंपल से जो कौवे द्वारा मूवमेंट किया गया था, लेकिन इट हैड अ वेरी डीप इफेक्ट। लेकिन उसने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा गहरी डीप इफेक्ट में बदल दिया। इट चेंज द पोइट्स मूड एट वंस। उसने क्या किया, एकदम एक अचानक ही जो है पोइट्स का मूड एकदम चेंज कर दिया। ही फेल्ट हैप्पी, और वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फेल्ट हैप्पी, रिफ्रेश एंड लाइट हार्टेड, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया, फ्रेश हो गया, और उसको जो उसका दिल है वो एकदम हल्का हो गया। द रेस्ट ऑफ हिज डेज वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग मिसरेबल। उनका जो बाकी का दिन दुखी होने से, उसका जो क्या हुआ, जो बाकी का दिन अब वो दुखी होने से क्या हो गया, बच गया उसका। सेव्ड फ्रॉम बिग। दिस पोएम टीच अस दैट स्मॉल मोमेंट्स इन अ नेचर कैन ब्रिंग बिग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। इस पोएम से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो प्रकृति के छोटे छोटे पल हमारे जीवन में क्या है, बड़ी बड़ी खुशियाँ ला सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू दिस लिटिल थिंग्स एंड एन्जॉय दैम। हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को स्वीकार करना और उनका आनंद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट नेचर हैज़ बी ग्रेट हीलिंग पावर। जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमें ये बताती है कि प्रकृति को ठीक करने की हमें क्या कहती है, ग्रेट पावर देती है। इवन द स्मॉलेस्ट नेचुरल मूवमेंट्स चेंज आवर मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यहाँ तक कि जो नेचर है कि सबसे छोटे छोटे जो पल होते हैं वो हमारे मूड को उदासी से किस में बदल सकते हैं, खुशी में बदल सकते हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम में एक क्रो शेक डाउन स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन टू द सैड पोइट। इस कविता में एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री पर, मतलब धतूरे के पेड़ से उदास कवि के ऊपर बर्फ़ गिरा देता है।
दिस सिंपल इंसिडेंट incidentally refresh his mind and saves the rest of his day from being wasted. यह साधारण सी घटना, एकदम सिंपल सी घटना तुरंत क्या है, उसके मन को एकदम रिफ़्रेश कर देती है, एकदम उसके मन को रिफ़्रेश कर देती है और उनका बाकी का दिन जो बर्बाद होने से बचा लेती है. The poem teaches us to stay positive and appreciate the little things around us as happiness can come from unexpected sources. यह कविता हमें पॉजिटिव रहना और अपने छोटी चीज़ों को सराहना करना सिखाती है, क्योंकि खुशी का जो है ना कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्स. जो खुशी है, जो हमारी खुशी है वो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी, जो हमें पता नहीं होता जिस चीज़ से मिलनी चाहिए, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी मिल सकती है. देन बच्चों, आपका जो है ए डस्ट ऑफ स्नो वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है. आपको इसके नोट्स की PDF भी मिल जाएगी. आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो लिंक है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं. आपका डस्ट ऑफ स्नो, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे. ओके, मिलते हैं